हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। दिस इज चंदन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे ये जो विवेक बिंद्रा और उनका पत्नी के बीच में क्या इशू हुआ है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, पहले हम आ जाते हैं कि जो एकदम बेसिक फैक्ट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल, विवेक बिंद्रा कौन है? जैसे आपको पता ही होगा, ये जो मैंने एक संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा का जब कंट्रोवर्सी के ऊपर वीडियो बनाया था, तो मैंने वहां पे बोल दिया था कि विवेक बिंद्रा 2013 में एक उनका यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। एट द सेम टाइम उन्होंने आई बिलीव बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड बोल के भी उनका एक कंपनी है। और जनरली हम लोग सोशल मीडिया से जितना इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, तो वो एक मोटिवेशनल स्पीकर प्लस एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर है। तो ये तो बेसिक है विवेक बिंद्रा के केस में। तो आज हम लोग डिस्कस क्यों कर रहे हैं यहाँ पे विवेक बिंद्रा को, क्योंकि देखिए संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा का बीच में वो जो पार्ट था ना एमएलएम के ऊपर, वो पार्ट आई थिंक वो क्लोज हो गया है। अभी विवेक बिंद्रा न्यूज में इसलिए है क्योंकि उनके साथ उनका पत्नी का कुछ विवाद हो गया है। और ये ऐसा नहीं, ये एक्चुअली डोमेस्टिक वायलेंस का भी केस उनके ऊपर थोप दिया गया है, या आप बोल लीजिए उन्होंने किया है। क्योंकि ये सब चीजें देखिए अभी भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में है, जुडिशियरी के पास जाएगा, उसके बाद जजमेंट पास करेगा। तो हम लोग देखेंगे कि ये जो केस इन दोनों में हुआ है ना, यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस कितना प्रॉब्लमेटिक है, या आप बोल लीजिए डोमेस्टिक वायलेंस का क्या क्या इश्यूज है, हम उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग आ जाते हैं कि ये जो पार्ट पूरा हुआ है, इसमें पैट्रियार्की का रोल क्या है, फेमिनिज्म का क्या रोल है, ठीक है, विवेक बिंद्रा कितना मिसोजिनिस्ट है। तो पहले हम लोग आ जाते हैं कि जो बेसिक फैक्ट्स है, क्योंकि जनरली बेसिक फैक्ट्स आपको पता होगा, बहुत सारा न्यूज चैनल सेम चीज चला रहा है, तो बट फिर भी मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ वो चीज शेयर करना चाहता हूँ। पहले देखिए हुआ क्या है। देखिए, एक चीज तो ये क्लियर है, विवेक बिंद्रा और उनके जो वाइफ है, उन दोनों के बीच में जो रिलेशन है ना, उस रिलेशन वो उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, ये तो एक क्लियर है। लेकिन और एक चीज भी क्लियर है, विवेक बिंद्रा का देखिएगा ये उनका सेकंड मैरिज है, ठीक है, और उनका जो फर्स्ट वाइफ के साथ जो भी इशू है वो अभी कोर्ट में है। तो एक मतलब ये जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि बस एक दिन में ही हो गया। और ये जो उनका सेकंड वाइफ है, ये वाइफ उनके साथ आई थिंक उनका 1 मंथ का भी शादी हुआ था, और उसके बाद ये डोमेस्टिक वायलेंस का केस रजिस्टर हो गया। एट द सेम टाइम आप जब केस को थोड़ा भी अच्छे से इसको एनालाइज करेंगे, तो वहां देखिएगा कि उनका भाई है, उनका भाई आई थिंक उनका नाम अभिनव होगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगा। तो उन्होंने ये बोला है कि जब मैं एफआईआर कर रहा था तो बहुत सारा चीज मुझसे मिस हो गया था, उसके बाद वो जो एफआईआर को भी मॉडिफाई करने की कोशिश करूंगा। ये चीज के ऊपर हम लोग आएंगे, क्यों ये जो फैक्ट्स है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उनका जो वाइफ है, देखिएगा कि वो हॉस्पिटलाइज्ड है। और ये एक्चुअली इशू कब हुआ, या मतलब ये जो इशू क्यों हुआ, बहुत सारा सोशल मीडिया में जितना न्यूज हमारे पास आ रहा है, तो उसके मुताबिक एक्चुअली विवेक बिंद्रा के साथ ये जो उनका वाइफ है, यानी का उनका जो मम्मी है, उनके साथ कुछ आई बिलीव कन्वर्सेशन में गलती हो गई है, या आप बोल लीजिए वो तू मैं होना स्टार्ट हो गया था। तो उसके बीच में आई थिंक उनका जो वाइफ है वो आ गई, और उसके बाद ये सब चीजें हुआ है। अब देखिए, बहुत सारे लोग जो जैसे बोलते हैं ना कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, या आप बोल लीजिए जो इन्वेस्टिगेशन का काम है वो पुलिस कर रही है, या जज का काम है जजमेंट देना। तो ये सब चीज को आप साइड में रख के सोशल मीडिया में देखिएगा बहुत सारा र्यूमर्स फैल रहा है। ये तो बेसिक फैक्ट्स है, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग स्पेशली फोकस करेंगे वो है कि ये आप मान लीजिए आपके साथ, या आप बोलिए किसी के साथ भी डोमेस्टिक वायलेंस हो जाता है, तो क्या क्या इंपैक्ट हो सकता है आपका लाइफ में, या इसके लिए पीछे कौन कौन जिम्मेदार है। तो इसके ऊपर हम लोग आज ये वीडियो में स्पेशली चर्चा करेंगे। पहले आ जाते हैं कि देखिएगा कि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है ना, डोमेस्टिक वायलेंस का जितना भी लॉज रेगुलेशन आप कुछ भी पकड़ लीजिए, वो लॉज एंड रेगुलेशन जो भी है, या आप बोल लीजिए जो जुडिशियल का मैकेनिज्म है, वो थोड़ा बहुत वुमेन की तरफ टिल्ट है, ये आपको मानना ही पड़ेगा। तो आप मान लीजिए, आप ये सब चीज को थोड़ा अपना ध्यान में रखिए, या अपना माइंड में रखिए। आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है सक्सेसफुल होने में, लेकिन आपका जो सक्सेसफुल होने के पीछे आपका जो फैमिली का सपोर्ट रहना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली देखिएगा कि ये जो विवेक बिंद्रा का केस में क्या हुआ है कि यहाँ पे उनका वाइफ बोल लीजिए, या उनका मतलब फैमिली है, फैमिली उनके साथ अभी खड़ा नहीं है, ठीक है। जो कुछ भी हो सके, कौन जिम्मेदार था कौन जिम्मेदार नहीं था, वो तो देखिए अभी ये सब चीजें कोर्ट में है या पुलिस के पास है, ठीक है, वो तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो वो सब तो पता नहीं चलेगा। बट बेसिकली आपका सक्सेस के पीछे आपका फैमिली का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए आप देखिएगा, आप कभी भी फैमिली को चूज करना चाहते हैं, कोई भी पार्टनर चूज करना, देखिए मम्मी पापा यू कैनॉट चूज, ठीक है, आपका भाई बहन ये तो आप चूज नहीं कर सकते,
वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप अपना जो कोई भी स्पाउस चूज कर रहे हैं ना, उसको बहुत ही ध्यान से चूज करना बहुत ही जरूरत है। वो क्या कर सकती है कि वो आपका जो लाइफ है वो एकदम ऊपर तक लेके जा सकता है, जैसे y = e⁻x के हिसाब से, ठीक है, या 10x के ग्राफ देखिएगा, उस टाइप कर सकती है आपका स्पाउस। अदरवाइज आपका जो स्पाउस क्या कर सकती है, एकदम पूरा नीचे लेके जा सकती है। और इवन एक्चुअली स्पेशली देखिएगा कि ये जो विवेक बिंद्रा का केस में क्या हुआ है कि उनका जो पूरा लाइफ का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, लाइफ चला गया, उनका जो बिजनेस था आई थिंक वो भी चला जाएगा। और क्योंकि ये संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के केस में कौन ज्यादा जिम्मेदार है, कौन कम जिम्मेदार है, किसने चोरी किया है, किसने चोरी नहीं किया है, तो ये सब एक्सपोज होना अब धीरे धीरे स्टार्ट हुआ है। आज औरत को नीच रूप में देखा जा रहा है। अरे नीच देखने वालों, आप अपने देश, अपने घर को नीच कर रहे हो उस समय। क्यों? क्योंकि ना तो देश आगे बढ़ रहा है, ना आपका परिवार आगे बढ़ रहा है। मानसिकता की दिक्कत है। वर्ल्ड बैंक इसके बाद देखिएगा कि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस का, मान लीजिए डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो चुका है और उसके पीछे कुछ इल मोटिव है, ठीक है, तो या आप बोल लीजिए इलिसिट मोटिव है, तो उसके मतलब आप वो एंगल को आप पकड़ेंगे ना, तो फिर ये आपको क्लियरली पता चल जाएगा। तो विवेक बिंद्रा अब बन गया है एटीएम, कैश काउ, और मतलब ये सब हो गया। और ये जो हो ना, बहुत सारा लड़की को ये कंसेप्ट होता है कि 25 दिन में पैसा डबल, तो ये विवेक बिंद्रा उस ट्रैप में फंस चुका है। इवन मैं आपके साथ देखिएगा केरला का एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ। वहां पे देखिएगा कि एक लड़की जस्ट उनको अपना जो बॉयफ्रेंड था उसका अटेंशन चाहिए था, तो उन्होंने उसी के लिए क्या किया, एक ऑटो वाला था उसके ऊपर मतलब रेप केस फाइल कर दिया। तो इससे मतलब हुआ क्या, आप सोच के देखिए, उस बॉयफ्रेंड का सिर्फ अटेंशन चाहिए था। आप सोच के देखिए, किसी का आपको अटेंशन चाहिए था, लेकिन उस अटेंशन के चक्कर में आपने क्या किया, अपना खुद का लाइफ है उसको आप डिस्ट्रॉय कर दिया। एट द सेम टाइम आप देखिएगा उनका जो बॉयफ्रेंड है उनका लाइफ भी डिस्ट्रॉय कर दिया। एट द सेम टाइम जो मतलब एक इनोसेंट ऑटो वाला था, ठीक है, उसको मतलब उनको ये सब चीजों से रिलेशन, दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं था, तो आपने क्या किया, उसको भी फंसा दिया। महिला को ऑब्जेक्ट बना दो। मेरे मजे के लिए औरत पैदा हुई है, मैं इससे कैसे मजा ले लूं। अच्छी बातें बहुत कर ली, अब करूंगा तेरे साथ गंदी बात, क्या फायदा इसका। सिलेक्शन ऑफ योर स्पाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप मान लीजिए आपका एज कम है, आप जनरली एज जब आपका कम होता है तो हम लोग अपना जो फ्रेंड सर्कल है, स्पेशली लड़का होता है तो लड़की के साथ थोड़ा बहुत फ्लर्टिंग कर देता है, ठीक है, अब वो भी करता है और सिमिलरली उधर से भी सेम रिस्पॉन्स आता है। तो वहां पे क्या होता है कि मान लीजिए आपका भी इंटेंशन सही रहता है, मतलब पॉजिटिव एंगल पे रहता है, एट द सेम टाइम जो वहां पे रिसीविंग एंड पे खड़ा है या खड़ी है तो उनको भी देखिएगा कि पॉजिटिव एंगल में होता है। बट आप मान लीजिए आपका रिस्पॉन्स पॉजिटिव में है और उनका रिस्पॉन्स नेगेटिव में है, तो वो सब जो पार्ट है ना, वो सब चीजें आप कोशिश कीजिए कि वो अवॉइड करने का। ये बोथ केसेस में भी हो सकता है। आप देखिएगा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कि देखिए हैरेसमेंट एंड फिल्टरिंग में एक ही डिफरेंस होता है, दैट इज योर फाइनेंशियल पोजीशन। रेप सिर्फ महिलाओं का होता है, मर्दों का रेप नहीं होता है क्या? आपका प्रोविजन नहीं है क्या? स्टॉकिंग नहीं होती है मर्दों की? अच्छा जस्ट होता है सर, आप हंस रहे हैं, होता है। आपकी हंसी इस बात का इकरार है कि आप जानते हैं किसका हुआ है। तो जस्टिस जेएस वर्मा सर, जस्टिस जेएस वर्मा का जेंडर न्यूट्रल बनाइए। अच्छा क्लॉज 69 को इसके रिगार्डिंग देखिएगा, इवन ये जो वेसी ने रिसेंटली जो हमारा एक बिल आया था ना, तो उस बिल में भी उन्होंने ये सेम चीज बोला है कि देखिए ऑलवेज ये जो रेप बोल लीजिए या विक्टिम बोल दीजिए, ये विक्टिम ऐसा नहीं कि सिर्फ मर्दों के साथ मतलब मर्द ही करते हैं, ठीक है, उस टाइम पे ऐसा नहीं कि वुमेन से विक्टिम होता है, ठीक है, या आप बोल लीजिए वुमेन ही नेगेटिव फेयर लाइन में खड़ा होता है, ऐसा नहीं होता है। बहुत जगह पे क्या होता है कि आप मान लीजिए लड़के के साथ भी सेम चीज हो रहा है। स्पेशली देखिएगा कि ये जो इंस्टाग्राम आने से क्या हुआ है कि आप मान लीजिए जितना भी ये जो छपरी यूट्यूबर्स, हम ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो लोग ये सब चीज करते हैं। और उसके बाद ये जो कंसेप्ट आया है ना निब्बा निब्बी, बिलीव मी, इससे क्या होता है, ये सब जो चीज होता है ना, ये एकदम आप बोलिए आप अपने खुद को ही एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। विवेक बिंद्रा 3 लोगों का मिश्रण है। एक एलन मस्क का बड़े बड़े सपने देखना, एक जैकमा का चुनौतियों का सामना करना, विषम परिस्थितियों में हंसना, और एक नारायण मूर्ति जी का सेंटर्ड आदमी, फोकस। लोग अपने लिए कमाते हैं, अपने लिए जीते हैं, अपना साम्राज्य खड़ा करते हैं। उस व्यक्ति ने ये सब किया, अब आपको भी बांट रहा है कि आप भी बनाओ। कि
ये जो विवेक बिंद्रा और उनका जो वाइफ के केस में उनका वाइफ गलती है, मतलब उनका वाइफ का ही गलती है, तो फिर आप सोच लीजिए कि ये जो सोसाइटी है ना, इस सोसाइटी में जो लोग नेगेटिव वाइब प्रोवाइड करता है, या आप बोल लीजिए कुछ नेगेटिव कैरेक्टर है जिनका देखिए उनका ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि मुझे एक्सटॉर्ट करना है, ठीक है, और उनको मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंट के लिए उनका शायद हस्बैंड हो सकता है, उनका बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, या आप बोल लीजिए उनका पापा भी हो सकता है। तो और वो सब चीजें वो लोग क्या करता है, फर्स्ट जो स्टेज होता है ना, स्टेज में क्या होता है कि वो सब जो लड़की होता है ना, उस लड़की को एकदम जब उनका बचपन से क्या होता है कि उनको पैम्परिंग किया जाता है, ठीक है, कि यू आर प्रिंसेस, ये सब बोल के पैम्परिंग किया जाता है। जब चीज़ें एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तब क्या होता है कि ये जो पूरा डोमेस्टिक वायलेंस हो गया है, या आप बोलिए जो उस टाइम पे बहुत सारा केस में ये जो मेल विक्टिम ही था, उसके कोई जस्टिस आपको नहीं मिला। स्पेशली देखिएगा कि ये जो शिखर धवन का केस हुआ था रिसेंटली, शिखर धवन का केस में वही हुआ था, वहाँ पे एक्चुअली विक्टिम था शिखर धवन, लेकिन उनका जो वाइफ थी उनको आई थिंक उनका नाम आयशा मुखर्जी था, तो उनको एकदम क्लीन चिट दे दिया, ठीक है। सराउंडिंग में ये जो नेगेटिव कैरेक्टर रहेगी, जिनका देखिए कोई ओरिजिनलिटी नहीं होगा, कॉपी मतलब जस्ट कॉपी पेस्ट करेगा, जो बकवास वाला जो फेमिनिज्म पार्ट है, ठीक है, उनका जो माइंड है वो भी एकदम पॉइजनस है, और इसके चक्कर में क्या होता है कि लॉट ऑफ कंफ्यूजन क्रिएट होता है, डिल्यूशन क्रिएट होता है। इससे क्या होता है कि एकदम आपका जो फोकस है ना, वो फोकस शिफ्ट हो जाता है। आपका फोकस जनरली क्या किस पे होना चाहिए, प्रोडक्टिविटी पे। इससे क्या होता है कि आपका ग्रोथ में वो हेल्प होता है। लेकिन आप मान लीजिए ये सब जब आप करना चाहेंगे, या आपके ऊपर एक बाहर से मेंटल प्रेशर आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपका प्रोडक्टिविटी क्या है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम घट जाएगा, और इससे क्या होगा, आपका ग्रोथ घट जाएगा। इससे आप ग्रोथ जब एक बार घट जाएगा तो क्या होगा कि आपका जो एक अच्छा लाइफस्टाइल होना चाहिए था, वो लाइफस्टाइल भी नीचे चला जाएगा। एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट क्या होगा कि आप वो डिप्रेशन में चले जाएंगे, या आप देखेंगे कि मान लीजिए अभी तो शायद निकल जाएंगे, या 8-10 साल बाद आप वनरेबल बन जाएंगे, ठीक है, आपके पास वो कुछ होगा नहीं, क्योंकि आप विवेक बिंद्रा को अपने कोर्स में बिजनेस की जगह झूठ कैसे बोलते हैं कॉन्फिडेंस से, वो सिखाना चाहिए था, तो कोर्स वर्थ इट होता और स्कैम नहीं कहलाता। जनरली इससे क्या होता है कि आपका जो फैमिली स्ट्रक्चर है, वो फैमिली स्ट्रक्चर टूट जाता है। स्पेशली देखिएगा, मुझे लगता नहीं कि ये विवेक बिंद्रा और इनका जो सेकंड वाइफ के बीच में जो इशू हुआ है, इसमें उनका कुछ बायोलॉजिकल सन या डॉटर है, आई एम नॉट श्योर, बट बहुत जगह पे क्या होता है कि मान लीजिए आपका फैमिली का डिस्प्यूट है, उसके चक्कर में आपका जो बायोलॉजिकल सन है एंड बायोलॉजिकल डॉटर है, वो एक्सपोज होता जाए, वो वनरेबल बन जाता है। और जिसके क्या होता है कि मान लीजिए आप तो खुद वनरेबल बन चुके हैं या बन चुके हैं, ठीक है, और उसके बाद आपका जो सन एंड डॉटर है ना, वो भी वनरेबल बन जाएगा। तो इसके चक्कर में क्या होता है, ये जो मतलब सेक्स ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये बहुत इंक्रीज हो जाता है। हम लोग बहुत सारा पैराग्राफ लिखते हैं कि डाउरी इज अ सोशल इविल, बट अभी क्या हुआ है, हम लोग 21st सेंचुरी में खड़े हैं, जहाँ पे ये जो एलिमनी है, ठीक है, ये इसको सोशल इविल बोलना चाहिए। एट द सेम टाइम आप देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बोल दिया कि जुडिशियरी के पास बहुत सारा ऑप्शंस होता नहीं है। तो जुडिशियरी क्या करती है कि मतलब क्या करता है, जनरली वो लीगल एक्सटॉर्शन के ऊपर चला जाता है, मतलब जितना लॉज रेगुलेशन है वो सही होता नहीं, तो जिसकी वजह से जुडिशियरी वो एक्सटॉर्शन की तरफ चला जाता है। या आप बोल लीजिए जो जज है वो क्या करता है कि वो एक ब्रोकरेज का काम करता है, जो कि जज का काम होता है जस्टिस डिलीवर करना, लेकिन जो लॉज रेगुलेशन है वो फेवर में किसी का नहीं होगा, तो फिर क्या होता है कि वो ब्रोकरेज बन जाता है। इवन आप देखिए लीजिए कि आपका जो फैमिली है, फैमिली मैटर वो सब्जी मंडी की तरफ ये हर जगह पे डिस्कशन चलेगा, आपका सोशल मीडिया में डिस्कशन चलेगा। आप जब कोर्ट में जाएंगे ना, कोर्ट में मैं आपको पर्सनली मैं बोलता हूँ कि फैमिली कोर्ट में आप जब जाएंगे ना, और जब एक दो बार ये सब केस देख लेंगे ना, तो आपको सच में पता चल जाएगा कि इंडिया में जुडिशियरी का जो सिस्टम है वो बहुत खराब है। आप खुद से आप क्वेश्चंस कीजिए कि डिड यू रियली डिजर्व इट, और आप डिजर्व भी करते हैं तो मतलब उसका पीछे कॉस्ट कितना आता है, तो ये सब भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इवन आप देखिएगा कि जनरली जो केस होता है, मान लीजिए आपके स्पाउस के साथ झगड़ा हो जाता है, ठीक है, देखिए ये झगड़ा होना या आप मतलब तू मैं होना, ये खराब चीज नहीं होता है, लेकिन वो क्या चीज है, वो जो आपका मान लीजिए कुछ आपका मतभेद हो जाता है, तो मतभेद का उसका वुमेन के लिए डिफरेंट होता है, मेन के लिए डिफरेंट होता है। फॉर वुमेन इट इज ऑलवेज, आप मान लीजिए उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस थोप देते हैं या कुछ करते हैं, जब मेन के ऊपर वो बात आ जाता है तो वो फैमिली डिस्प्यूट में आ जाता है। तो यही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और आई थिंक यही इसके ऊपर ही हमें इन फ्यूचर काम करना चाहिए। आई मीन ये जो फिर वुमेन एम्पावरमेंट नहीं रहे, मतलब चीजों को आप वुमेन एम्पावरमेंट के साथ कनेक्ट आप नहीं कर पा रहे हैं, ये आपको वुमेन एम्पावरमेंट के साथ ही आपको कंपेयर करना पड़ेगा। एज्यूमिंग दैट कि विवेक बिंद्रा का वाइफ इसमें उनका गलती है, तो फिर मैं आपको बोलता हूँ कि इट इज अ स्टोरी ऑफ ए ड्यूरेंट वुमन हु ब्रिंग्स डिस्ट्रैक्शन टू योर लाइफ, especially Vivek Bindra life. With this note, let's wrap up this video for today. Thank you guys for watching this video till the end. आपसे मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो पे। Till then, bye bye. संदीप गल तो सुन, संदीप दस तो सही की होया। संदीप रुक जा, तेरे मोरे हाथ जोड़दा। संदीप रुक जा, संदीप प्लीज सुन तो सही। संदीप प्लीज, तेरी भैन चल अंदर जाके दिखा मैनू, चल अंदर।